हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा बल्ब के बारे में पूरा इसका वो बताऊंगा दोस्तों कैसे कैसे इसे ठीक करना चाहिए और कैसे कैसे इसे ट्रैक करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी अच्छे से समझ में आने वाली है। यहाँ पर मैं 3 बल्ब रखे हैं हमारे पास। वैसे तो बहुत सारे हैं, पर मैं आपको यह बल्ब चेक करा के दिखाऊंगा इसमें। तो हमारा एक भी बल्ब ले लिया हमने, कोई सा भी ले लिया। तो सबसे पहले हमें करना क्या है? सबसे पहले दोस्तों आपके पास अगर सीरीज बोर्ड हो तो सीरीज बोर्ड में आपको यहाँ पर बल्ब लगाना है। अगर वैसा भी हो तो वैसा भी आप उसमें लगा सकते हो। ठीक है। तो मैंने कैमरा उतारा, यहाँ पर L2 है, यहाँ पर हमने दबा रखा है यानी कि स्विच, और L2 है, यहाँ पर हमारा चल रहा है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर अभी बिल्कुल भी नहीं चला है, तो आपने यहाँ पर देख सकते हो मीटर दोनों चालू है, AC वाले और सीरीज वाले। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दोस्तों ऐसे हमारे टच करने पर अगर यहाँ पर करंट उठ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं उठ रहा है तो आपको अंदर सर्किट में चेक करना होगा। तो हमें बल्ब को भी टच कर करके देखना होगा, क्या पता दोस्तों बल्ब ही टच करके चल जाए MCPC भी। तो यहाँ पर हमारे बिल्कुल भी नहीं चल रही है। तो अब हमें करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमने इसे खोलना है। खोलना कैसे है अभी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहला स्टेप मैंने बता दिया। तो दूसरा स्टेप होता है दोस्तों इसे खोलने का, कि जैसा आपने खोला है ऐसे आपको लगाना है। फिर क्या पता दोस्तों इसमें दूसरा पीछे का तो वो ना मिले कि कैप, तो ऐसे ही आपको एल्युमिनियम वाला ऐसे ही इसे खोल के ऐसे ही सिंपल ही लगाना है। तो वो कैसे खोलना है अभी पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको सफा करना होगा अच्छी तरीके से। तो यहाँ से हमने सफा कर लिया है और आयरन से। ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल दोनों प्रिंट आपको सफा करने हैं, बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए यहाँ पर। तो दूसरा स्टेप आपका ये रहना चाहिए अगर बल्ब रिपेयर कर रहे हो तो दोस्तों सावधानी रखनी होगी आपको, जिससे कि आपका यहाँ पर करंट ना लगे। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ सेम आपको भी ऐसे ही करना है, और बिल्कुल भी दूसरी स्टेप आपको नहीं उठानी अपनी तरफ से। तो अगर आप यहाँ पर सीख के जाते हो, यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर बिल्कुल बल्ब का सीख जाओगे। ठीक है। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे ही आपको भी करना है अगर आपका बल्ब कोई भी ख़राब आता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड न्यू वीडियो मिलती रहे डेली। तो दोस्तों फिर तीसरे नंबर पे क्या करना है, इसकी MCPC भी खोलनी है और यहाँ से हमारे जो प्लस और माइनस के वायर है उसे हटाना होगा। तो दोस्तों इसे हम MCPC भी खोल लेते हैं और प्लस माइनस वाले जो तार है उन्हें हटा लेते हैं एक तरफ। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था ऐसे ही आपको करना है। ठीक है। तो यहाँ से हमने हटा लिया, और हटाने के बाद दोस्तों अब हमें छोटा सा ब्लेड लेना होगा सर्जरी वाला, यानी कि जिससे हम लेमिनेशन करते हैं, और हल्का हल्का सा उससे करके फिर पेचकस बारीक वाला लेके और उससे कर देना होगा। ठीक है। हल्का सा करना है आयरन लगा के। तो यहाँ पर ये सिंपल ही तरीके से निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल तरीके से निकल चुका है। तो दोस्तों अब हमारा तीसरा स्टेप क्या होता है, यानी कि सर्किट के उसमें हमारा क्या ख़राब हो जाता है जिस वजह से हमारा नहीं चलता। तो सबसे पहले आ जाती है इसमें रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को यहाँ पे चेक करना होगा, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों फ्यूज रेजिस्टेंस रहती है ये 47 यानी कि 10 ओम्स से लेके, और यहाँ पे आप 80 ओम्स तक के बीच में लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप 47 ओम्स की भी रेजिस्टेंस लगा सकते हो, जो सी हमारी हबार्ट में आती है। तो यहाँ पर हम इसे सीरीज बोर्ड में इसके वायर को लगा लेते हैं, यानी कि हमारी ये मेन डोरी है जिससे कि हम इसे चेक करते हैं, चिमटी वाली। तो अगर आपके पास नहीं हो तो आप भी ऐसी बना सकते हो, जिससे कि आपको सेफ्टी रहे और अगर आपका करंट ना लगे, इस वजह से आप यहाँ पर इसे भी बना सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसे लगा लिया है हमने मेन डोरी को, और यहाँ पर हम इसे चालू करते हैं। तो दोस्तों मैंने उसमें लगा दिया है, और अब हमें सावधानी इसमें रखनी होगी जिससे कि करंट ना बने लगे। तो अब यहाँ पर हम टच करके देखते हैं आ रही है या नहीं आ रही। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरीके से आ रही है। अब हमारा दोस्तों तीसरा स्टेप क्या हो जाता है, यहाँ पर मल्टीमीटर से टेस्टिंग। मल्टीमीटर से टेस्टिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। 720 पे लगानी है, और यहाँ पर आपको AC वोल्टेज चेक करनी है सबसे पहले फ्यूज रेजिस्टेंस के बाद। तो यहाँ पर फ्यूज रेजिस्टेंस के बाद 270 के करीब यहाँ पर आ रही है वोल्टेज। ठीक है। और यहाँ रेक्टिफायर तक भी आ रही है, क्योंकि फ्यूज रेजिस्टेंस के बाद दोस्तों MOV भी लगा रहता है। क्या पता दोस्तों MOV शॉर्ट होने की वजह से वहाँ तक रेक्टिफायर तक ना आए। तो दोस्तों आपको भी ऐसे ही चेक करना है। तो थोड़ा जूमिंग से दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर हमने AC दिखाया, और AC के बाद हमें DC दिखाना है। तो यहाँ पर 1000 के यहाँ पर DC देखना है। ठीक है दोस्तों। तो DC भी आ रही है। फिर हमें प्लस और माइनस चेक करना है, यानी कि रेड तक हमारे प्लस माइनस तक यहाँ तक आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ तक भी आ रही है, और फिर वहाँ से यहाँ तक चेक कर रहे हैं, यहाँ तक भी हमारी बिल्कुल अच्छी तरीके से आ रही है।
तो दोस्तों दिक्कत किस में है, यहाँ पे हम एक बार करंट को चेक करते हैं, क्या पता दोस्तों यहाँ तक करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है टच करने पर। तो यहाँ पर हम इसे चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं इसे बोर्ड में लगाता हूँ अभी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख लीजिए बिल्कुल भी टच करने पे स्पार्किंग नहीं हो रही है। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें चेक करना है कि कितनी वोल्टेज आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो कभी आ रही है और कभी चली जा रही है, तो दोस्तों वो गलत है, ठीक है दोस्तों। तो ये वो हमारे गलत है। यहाँ पर आप अभी देख लीजिए दोबारा से, तो यहाँ पर देख लीजिए 22 आ रही है, यानी कि 22 पे बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको चाहिए कि 70 के से लेके 80 या 100 तक के करीब, या 123 तक 40 तक भी चल जाएगी, ठीक है, अगर ज़्यादा हैवी हो तो 9 वाट के में तो दोस्तों आपका वही 130 या 120 के करीब आपको यहाँ पर मिलेगी डीसी वोल्टेज। तो वहाँ पर जहाँ पर हम एमसीबीसी भी चलाते हैं प्लस माइनस की मेन कैपेसिटर पर। तो दोस्तों यहाँ तक तो हमने चेक कर लिया है। अब हमें देखना है कि प्रिंट कोई सा फट तो नहीं रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें प्रिंट को चेक करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रिंट कुछ भी नहीं फट रहा है। तो यहाँ पर हमें कुछ दिखा है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो एसएम ट्रांसफार्मर रहते हैं दोस्तों, एसएम ट्रांसफार्मर के वजह से भी दोस्तों ये दिक्कत कर जाता है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। तो दोस्तों जैसे कि हम इसे हिला रहे हैं, अभी मैं आपको एक बार इसे रोक के यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए लैग ऊपर नीचे हो रही है, तो दोस्तों डीसोल्डिंग हो रही है। तो अब हमें सोल्डिंग यहाँ पर करनी होगी, और फिर उसके बाद हमें देखना होगा कि हमारा चलता है और वहाँ पर आती है वोल्टेज या नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दोस्तों इसे दोबारा से यहाँ पर चेक करके देखना होगा कि यहाँ पर हमारी वोल्टेज प्रॉपर आई है या अभी भी ड्रॉप हो रही है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर इसे हल्का सा पेस्ट लगा के इसे सोल्डिंग कर लेते हैं। तो जैसे जैसे दोस्तों मैंने बताया ऐसे आप कर सकते हो। अगर वहाँ तक भी आपकी वहाँ जब सब चीज़ चेक कर लिया, एसएम ट्रांसफार्मर भी ठीक है, मैन कैपेसिटर भी बदल दिया आपने, और एमओ भी बदल दिया, अगर फिर भी हमारे नहीं चल रहा है, तो दोस्तों फिर आखिरी में क्या होता है, हमारी आईसी ख़राब रहती है, वो ठीक नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे आप उसे चेक कर सकते हो। और अगर आपकी आईसी भी ठीक है फिर भी नहीं चल रहा है, तो दोस्तों फिर यहाँ पर आपको मैन कैपेसिटर पे चेक करना होगा वोल्टेज, जैसे कि मैंने अभी टच करके दिखाया था आपको। और अब मैं एक बार मल्टीमीटर में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों 160 या 70 के करीब वहाँ पर थी, दोबारा से हमारी ड्रॉप हो जा रही है। तो दोस्तों अब हमें करना क्या है, एक बार अभी 1000 पे चेक करते हैं। तो हमने प्लग हटा लिया वहाँ से। तो अब हमें दोबारा से देखना होगा कोई प्रिंट तो नहीं फट रहा, दूसरी लैग भी हो जाती है, क्योंकि एसएम ट्रांसफार्मर की दूसरी लैग भी हिल रही है इसमें। तो उसे भी चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों दूसरी लैग जो है इसकी एसएम ट्रांसफार्मर की, वो भी थोड़ी दिक्कत कर रही है। तो ठीक है, तो अब हम इसे भी यहाँ पर सोल्डिंग करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया सेम आप भी ऐसे रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल भी कुछ भी दिक्कत आने वाली नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने दोस्तों इसमें ऐसी सोल्डिंग करनी है जैसे मैंने पहले वाली लैग में दिखाई थी। तो दोस्तों कोई सा भी सर्किट हो, चाहे आपका 9 वाट का हो, चाहे 12 वाट का हो, चाहे आपका 18 वाट का हो, कोई सा भी सर्किट हो, सिंपल आपको सप्लाई की तरह चेक करनी है कि वहाँ तक चेक करके देखनी है वहाँ तक आ रही है या नहीं आ रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया सेम आप भी ऐसे ही कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों इसमें वैसे फ्यूज रेजिस्टेंस या एमओवी आपका ख़राब मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता जैसे मैंने आपको दिखाया। और अगर इससे भी ज़्यादा मिलता है तो एसएम ट्रांसफार्मर ख़राब हो सकता है, बस ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरा हो आपके पास उसे लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमने दोस्तों इसके वायर हटा लिए, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, इसमें एक बार जो एमसीपीसी भी रहती है चला के देखना होगा, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा हो जाता है वोल्टेज तो यहाँ पर कम दिखाता है, पर हमारी वो जो एमसीपीसी भी रहती है वो चला देता है। इस वजह से दोस्तों क्योंकि 22 रहती है, लोड पड़ने पर अपना वो वोल्टेज वहाँ पर बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं दोस्तों इसे लगा के, तो यानी कि हमारी एमओवी ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, और यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, अभी टच करके मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमारी अभी स्पार्किंग नहीं उठी है, तो यहाँ तक अभी वोल्टेज प्रॉपर आई नहीं है। तो दोस्तों पहले आ रही थी, अभी नहीं आई है। तो अब हम दोबारा से चेक करेंगे एसी वोल्टेज। तो यहाँ पर अभी एसी वोल्टेज यहाँ पर नहीं आ रही है हमारी, जो कि मैंने आपको बताई थी एसी वोल्टेज आनी चाहिए थी। क्या पता दोस्तों फ्यूज रेजिस्टेंस भी दिक्कत कर जाती है, या मल्टीमीटर भी कभी कभी दिक्कत कर जाता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों अभी हमारी नहीं आई है। तो अब हम एक बार दोबारा से प्लग हटा के लगाते हैं अभी आपके सामने। तो यहाँ पर आप देख लीजिए बिल्कुल भी करंट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सीरीज वाला जो बल्ब था वो जल जाता। तो यहाँ पर अभी जला नहीं है। तो अब हमारी यहाँ पर आ चुकी है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो, फिर यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ तक आ चुकी है।
तो हमारे दोस्तों रेक्टिफायर के बाद तक बिल्कुल प्रॉपर वोल्टेज आ चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, अब दोबारा से हमें कंटिन्यूटी मोड पर लगा के एक बार यहाँ पर इसे देखना होगा, यानी कि यहाँ पर जो कोयल है उसे चेक करना है, एमओवी को चेक करना है, और इसके बाद दोस्तों एमओवी भी ठीक है हमारी। फिर इसके बाद तो शॉर्टिंग देखनी है मेन कैपेसिटर पर, हमारी शॉर्टिंग तो नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों शॉर्टिंग नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर हमारे दोस्तों इसमें करंट भी म्यूट है, फिर भी हमारे यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रही है। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो यहाँ पर एक बार हमें जो रेक्टिफायर है इसे देख लेना होगा, क्या पता दोस्तों शॉर्ट हो, उस वजह से भी वोल्टेज ड्रॉप कर जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों वोल्टेज भी ड्रॉप नहीं हो रही, यहाँ पर वोल्टेज तो ड्रॉप हो रही थी और यहाँ पर हमारा रेक्टिफायर भी शॉर्ट नहीं है। तो अब हमें यहाँ पर जो डायोड लगा रहता है इसे चेक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा डायोड भी ठीक है, दूसरी तरफ देखते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों डायोड भी बिल्कुल सही है, यहाँ पर आप देख सकते हो। दूसरी तरफ यहाँ पर हमारे रीडिंग यानी कि यहाँ पर ओम्स नहीं आ रहे हैं। तो अब हमें करना है, इसमें लगा के चेक करना है कि आ रही है वोल्टेज या नहीं आ रही है। तो एक बार मैंने इसे वीडियो को रोका और देखा कि कहीं प्रिंट तो नहीं फट रहा है। तो दोस्तों मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से देख लिया है और यहाँ पर प्रिंट बिल्कुल भी हमारा नहीं फट रहा था। तो अब हमें करना है, यहाँ पर चेक करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 198 के करीब हमारी वोल्टेज आ चुकी है। तो यानी कि दोस्तों अब चला देगा। ठीक है, अब हमारी एमओवी बिल्कुल अच्छी तरह से चल जाएगी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरह से आ चुकी है। ठीक है, तो वो वोल्टेज जो ड्रॉप हो रही है दोस्तों इस वजह से हो रही है, क्योंकि हमारा इसमें जो था, हमारे जो वोल्टेज थी जो दोस्तों इसमें, वो हमारी इस वजह से ड्रॉप हो रही थी क्योंकि हमारी एमसीपीसीबी यहाँ पर नहीं लग रही थी। तो दोस्तों अब हम एमसीपीसीबी लगाते हैं, वहाँ पर हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से वोल्टेज आ चुकी है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया, प्रिंट हमने जहाँ पर हमने वो दिखाया था एसएम ट्रांसफार्म, तो हमारा एसएम ट्रांसफार्म भी वहाँ पर डिसोल्डिंग हो रहा था। तो हमने सोल्डिंग करी और फिर बिल्कुल अच्छी तरह से चल चुका। तो अब हम यहाँ पर एक बार एमओवी को, इसे एमसीपीसीबी को लगा के देखते हैं, क्या पता चल जाए दोस्तों। तो हम जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही थी यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरह से चल चुकी है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से चल चुकी है। तो जैसे मैंने आपको बताया, सेम आप भी ऐसे ही कर सकते हो। बिल्कुल आसान तरीका है एलईडी बल्ब रिपेयर करने का, चाहे आपका 18 वाट हो, चाहे 12 वाट हो, चाहे आपका 9 वाट हो। तो यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल चुका है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।